अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल लर्न फोटेक। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पहले नेस्टेड इफ़ क्या होता है और इफ़ एल्स क्या होता है। उससे पहले हमने देखा था सिंपल इफ़। तो अब हमने नेस्टेड इफ़ देख लिया, इफ़ एल्स देख लिया, इफ़ देख लिया। अब हमारे लेडर इफ़ देखेंगे कि लेडर इफ़ क्या होता है और इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल के साथ मैं इसको समझाने वाला हूँ लेडर इफ़ को। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो आप लेडर इफ़ समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डेव सी प्लस प्लस में चलते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे एक वेरिएबल। इंटीजर में हम वेरिएबल बना लेते हैं नम नाम से। नंबर मतलब नंबर। तो आपको पता है जैसे कि वेरिएबल में हम कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर ऐसा नाम देते हैं जिससे रिलेटेड हम काम कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि वो हमें इसी से याद रहता है कि हमने क्या नाम रखा है। तो हमने इधर वेरिएबल का नाम दे दिया है नाम। अब हम एक प्रिंट शो करवाएंगे फ्रेंड्स, जैसा कि ये है। अब इधर मैंने प्रिंट एफ में कुछ चीज़ें लिखी हैं, फाइनल नंबर, उसके बाद स्लैश एन। आपको पता है न्यू लाइन के लिए शुरू लिखते हैं। स्लैश एन के बाद जो भी होगा वो एक नीचे वाली, जैसे यहाँ पे है तो नीचे वाली लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी तो वो नीचे आएगा। तो अब मैंने कुछ कंडीशन रखी हैं, जैसे 50 पे फेल। अब हमारे मार्क्स ले लो। ठीक है, फाइनल के मार्क्स ले लो। तो अगर हमारे मार्क्स 50 है या 50 से कम है तो फेल है। ठीक है, अगर मार्क्स 70 हैं और 70 50 से अबव है और 70 तक है तो हमारा बी ग्रेड है। अगर 70 से अबव है 90 तक तो हमारा बी ग्रेड है। तो अगर 90 से भी हमारा अबव है या 90 है तो 90 से भी अबव है तो हमारा क्या बनेगा फ्रेंड्स, A1 ग्रेड। हम इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं कि कितने नंबर पे हमारा कितना ग्रेड बनता है और हम कितने नंबर पे फेल होते हैं, ये जस्टिफाई करेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इफ़ और प्रिंट एफ करेंगे, यूज़र से नंबर लेंगे। ठीक है, उसको पहले मैसेज शो करवा के। तो फ्रेंड्स, हम प्रिंटर में एक मैसेज शो करवाएंगे। इसमें हम लिखते हैं इंटर फाइनल मार्क्स। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे तो फ्रेंड्स ये होते हैं यानी 500 600 या 700। मैंने एग्जांपल देने के लिए इसको कम में रखा है, 50 70 90 और 100, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है, वरना सब नंबरों को, सब सब्जेक्ट को प्लस करके जितने हमारा टोटल नंबर होता है उस पर हम जस्टिफाई करते हैं। अगर 500 से नीचे है फेल, अगर इतने हैं तो बी ग्रेड, अगर इतने हैं तो 90 ग्रेड सी ग्रेड। तो इस तरह से हम जस्टिफाई करते हैं। लेकिन हमने जस्ट एक प्रोग्राम बनाना एग्जाम्पल, एज ए एग्जाम्पल। तो मैंने ये कंडीशन रखी है। ठीक है, इन कंडीशंस को अब अप्लाई करेंगे। ये फ्रेंड्स प्रिंट एफ में हमें जस्ट मैसेज आपको आपको दिखाने के लिए कि कितने पे मैं फेल कर रहा हूँ, कितने पे बी ग्रेड दे रहा हूँ, कितने में ए दे रहा हूँ, कितने में A1 दे रहा हूँ प्रिंट एफ में, इसलिए मैंने ये सारा कुछ लिखा है। तो यहाँ पे हम प्रिंट एफ में एक और मैसेज शो कराते हैं, इंटर मार्क्स फाइनल मार्क्स। अब वो फाइनल मार्क्स जो देगा वो किसमें, फाइनल मार्क्स इनपुट लेने के लिए हम स्कैन एफ यूज़ करते हैं। और शिट, टर्मिनेटर अंदर दे दिया। यहाँ से टर्मिनेटर हम बाहर देंगे तो इसका वो चला गया। ओके, अब ठीक है। ओके, तो हम इधर स्कैनफ देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्कैनफ में हम, क्योंकि हमने इंटीजर यूज़ किया है तो परसेंट ही लगाएंगे। परसेंट ही लगा के इधर को हम एंड साइन लगाते हैं हम उसके बाद। और उसके बाद हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं जिसमें हमने वो नंबर स्टोर कराना है जो यूज़र देगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमने नंबर वेरिएबल बनाया था, उस नंबर में हमने वो नंबर स्टोर करवा लिया। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें हमने नंबर में वो स्टोर करवा लिया। उसके बाद हम इस पर कंडीशन अप्लाई करेंगे। इफ इस पे हम कंडीशन लगाते हैं, इफ नंबर लेस और इक्वल 70। ठीक है, एंड ऑपरेटर्स फ्रेंड्स, आपको मैंने पढ़ाया था एंड ऑपरेटर किस लिए यूज़ करते हैं। अगर आपको नहीं पता एंड ऑपरेटर किस लिए यूज़ करते हैं तो मेरी एक पिछली वीडियो है ऑल ऑपरेटर इन सी, आप उसमें जाके देख सकते थे एंड एंड हम क्यों यूज़ करते हैं। एंड चलो आपको मैं थोड़ा बताता चलता हूँ। एंड इसलिए यूज़ करते हैं, अगर हमें एक ही इफ में दो कंडीशन देनी हो, यानी उसको डबल चेक करना हो, तो हम उसके लिए एंड यानी सिंपल इंग्लिश में एंड का मतलब क्या होता है, और। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही मतलब है इसका कि नंबर जो है वो 70 से कम या 70 के बराबर होना चाहिए, और किससे ज़्यादा होना चाहिए। हम इधर लिखेंगे नम इक्वल ग्रेटर देन 50। ठीक है, हमारी ये कंडीशन होगी। यहाँ से हम इस पर करते हैं प्रिंट एफ। ठीक है, अगर हमारा नंबर जो है वो 70 से कम हो,
या 70 हो, ठीक है, और 50 से ग्रेटर हो यानी 51 हो, तो हमारा कौन सा ग्रेड बने? तो 70 तक बी ग्रेड बने। यहाँ पे हमने दिया हुआ है कि 70 तक अगर नंबर हो, 70 तक तो बी ग्रेड बने। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंट एफ में लिखते हैं हम देते हैं, इसमें लिख देता हूँ मैं बी ग्रेड, आगे उसका नंबर लिख देते हैं, नंबर, इधर हम परसेंट यूज़ करते हैं क्योंकि हमने इंटीजर में कराया है, तो इधर हम वो वेरिएबल लिख देंगे जिसमें नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इधर आपको अगर आपके नंबर 50 से अबव और 70 से नीचे हुए, यानी 50 से लेके 70 के अंदर अंदर हुए, 50 से 70 के दरमियान हुए, तो आपका बी ग्रेड बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हमने लगा दिया। अब हम लेडर इफ कैसे यूज़ करते हैं, अब हम लिखेंगे एल्स एफ, एल्स एफ, ठीक है, एलसेफ में देंगे। अब हमने एक कंडीशन लगा दी, ठीक है भाई, अगर 50 से 70 के अंदर हो तो पी ग्रेड हो। अब हम 70 से अगर 90 के दरमियान हो तो ए ग्रेड बनता है। ठीक है, 90 तक ए ग्रेड बनाना है हमने, तो उसको हम वो कंडीशन इसको देंगे एलसेफ के अंदर। कैसे देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लिखेंगे नम, नम लेस और इक्वल 90, ठीक है, 90 से कम या 90 हो, एंड एंड नम ग्रेटर देन 70 हो। अब हमें 70 से ग्रेटर भी दिखाना है, क्योंकि अगर हम ये 70 से ग्रेटर नहीं देंगे तो वो 90 से कम तो 55 भी होता है, ठीक है, फिर 90 से कम तो 40 भी होता है, तो फिर उस पर वो ए ग्रेड दिखा देगा, हालांकि 40 पे ए ग्रेड हमारा नहीं होता। तो इसलिए हम इसको कंडीशन देंगे कि अगर नंबर 90 से कम हो और नंबर 90 से वो 70 से अबव हो, तो हमारा जो है ना वो ए ग्रेड दिखाए। तो इधर हम इसको ए ग्रेड के दे देंगे, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करके इसमें हम चेंज कर देंगे ए ग्रेड। ठीक है फ्रेंड, और अभी हमें ए वन ग्रेड दिखाना है, तो सिंपली एल्सेफ एक और यूज़ करेंगे हम। ठीक है फ्रेंड, एल्सेफ हमने एक और लगाया, उसमें हम कंडीशन दे देंगे कि नम लेस और इक्वल देन 100 हो, ठीक है, 100 से कम हो या 100 हो, एंड नम जो है ग्रेटर देन किससे हो, 90 से, क्योंकि 90 तक तो हमारा ए ग्रेड बन रहा है। अब हम सिर्फ अगर ये कंडीशन लिख देते हैं यहाँ पे, नम लेस देन और इक्वल देन 100, ठीक है। अब लेस देन 100 तो सारे नंबर हैं 100 से, वन भी लेस देन 100 है, तो वन पे हमें ए वन ग्रेड दिखा देगा, हालांकि ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए हमें इधर डबल कंडीशन देनी पड़ती है कि नम 100 या 100 से कम तो हो, लेकिन वो 90 से भी अबव हो, तो हमारा ए वन ग्रेड जो है ना वो बनता है, अदरवाइज नहीं बनता। तो हम यहाँ पे इसको प्रिंट करते आ देंगे और इधर ए वन कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें लगाना है, अब एल्सेफ तो हमने लगा दिया, ठीक है, लेटर इफ हमारा हो गया। अब हमें ये कंडीशन हमने इफ़ दी है, अब इसका एल्स भी लगाना है हमें। तो इसका एल्स हम इधर लगाएंगे सिंपली, अगर ये सारा कुछ ना हो तो क्या हो, ऑब्वियसली बात है, अगर ये सारा कुछ ना होगा तो क्या होगा हमारा, कि भाई आप तो फेल हो गए। ठीक है, फेल, और उसके बाद नंबर इसको भी दिखा देते हैं कि फेल में भी आपके नंबर कितने आए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम थोड़ा सा करते हैं, एक वो लगा देते हैं ताकि कोनो कन्फ्यूजन ना हो। ओके, यहाँ पे हमने एक वो लगा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको थोड़ा पहले रन करके देख लेते हैं, फिर इसको हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। यहाँ पे एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, प्रिंट एफ नहीं लिखा फ्रेंड्स हमने। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट एफ लिख देते हैं। अब इसको रन करते हैं, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे टी नहीं लिखा। तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, आपने नोट करनी होती हैं। और एरर आना कोई वो नहीं है कि गलत बात है, कि एरर आ गया तो कोई गलत बात है, लेकिन एरर को आपको सॉल्व करना है।
क्योंकि जब आप एरर सॉल्व करने शुरू हो जाएंगे और अगर आपने एरर सॉल्व कर लिए तो ही आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो भी आपको यानी अगर आप एरर आपके कोई प्रोग्राम में आ रहा है और आपने उसको सॉल्व कर लिया, किसी ढूंढ के भले घंटा लगे 2 घंटा लगे, तो मतलब इसका मतलब ये है कि आपको प्रोग्रामिंग समझ आ रही है, आपको कोडिंग जो है ना वो समझ आ रही है। तो एरर्स अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर आ जाए उसको लाजमी सॉल्व कीजिएगा, उसको छोड़िएगा नहीं। आपने जहाँ पे छोड़ दिया तो वहाँ पे समझो बस ख़त्म होगी कहानी ना। तो आपने अगर आपके प्रोग्राम में एरर आ रहा है, कोई चीज़ परफॉर्म नहीं हो रही, तो उसको ट्राई अगेन ट्राई अगेन ट्राई अगेन करते रहना, आपने कोशिश करते रहनी इवन जब तक वो हो ना जाए, यानी आपका प्रोग्राम सेट हो ना जाए, रन हो ना जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इसको करते हैं रन। यहाँ पे अभी हमें ऊपर कंडीशंस दिखा रहा है कि 50 पे जो है ना आप फेल हो जाओगे, 50 तक या 50 से नीचे हो आपका ग्रेड बी, 70 तक नंबर है तो ग्रेड बी है, अगर 90 तक है तो ग्रेड ए है, अगर आपके 90 से अबव 100 तक है तो ग्रेड A1 है। अब यहाँ पे हम इसको मार्क्स दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 75 दे देता हूँ मैं। अब 75 किस में कंडीशन आ रही है, बी ग्रेड में आ रही है, वो ए ग्रेड में आ रही है। ठीक है, यानी 90 तक, 70 तक बी ग्रेड है, 70 से ऊपर हुआ तो हमारा जाहिर सी बात है 90 ए ग्रेड बन जाएगा। तो इसको हम देते हैं तो कि हमारे बता रहा है ग्रेड ए है, नंबर जो है आपके 75 है। इसको हम दोबारा रन कर देते हैं। अब हमने पहले कंडीशन दी थी ऊपर कि मार्क्स ग्रेटर देन 50 हो। ठीक है, हम 50 से कम देते हैं, तो 50 से कम देंगे तो सबसे नीचे वाली कंडीशन जो एल से फेल वो दिखा देगा कि आप फेल हो और आपका नंबर 45 है। जैसे कि यहाँ पे ये देखें, इफ़ में हम क्या था नंबर लेस और इक्वल देन 70 और ग्रेटर देन 50। अगर ग्रेटर देन हमने 50 दिया, अगर 50 से भी लेस कोई दे दे तो फिर क्या होगा, फिर वो डायरेक्ट ये सारा कोड छोड़ के एल्स पे आ जाएगा। एल्स पे आपको दिखा देगा कि आप जो है ना वो फेल हैं और आपके ये नंबर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम 90 से अब नंबर देखते हैं। जैसे मैं दे देता हूँ 93 दे देता हूँ, तो आपका A1 ग्रेड बन गया, 90 से अब A1 ग्रेड बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर मैं 50 से अब देता हूँ कोई भी नंबर, 54 दे दिया, तो आपका बी ग्रेड बन गया, क्योंकि हमने इस कंडीशन लगाई है कि 70 तक जो है वो बी ग्रेड है, 70 से अबव हो तो ए ग्रेड है, अगर 90 से अबव हो तो A1 ग्रेड है, अगर 50 से भी लेस हो तो हमारा जो है ना वो फेल है, 50 पे भी फेल है। ठीक है, हाँ इधर देता है जस्ट 50, तो अभी आपको फेल बताएगा, 50 पे हमने फेल रखा, 50 तक। अगर 51 हो गया आपका तो आपका क्या बन जाएगा, बी ग्रेड बन जाएगा। ठीक है, इधर हम लिख देते हैं 51, तो आपका बी ग्रेड बन गया और नंबर आपके ये शो करा रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो समझ आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।